हरियाणा के मेवात जिले के नूह से अभी की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। हरियाणा के नूह में भारी तनाव है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। दो गुटों के बीच पत्थरबाजी के बाद तनाव का माहौल है। बवाल में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। ये तस्वीरें हम आपको नूह से दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों की अफरा तफरी आप समझिए। इन तस्वीरों में कितना हंगामा, कितना शोर, कितना बवाल, कितनी अफरा तफरी है वो आपको आपके टीवी स्क्रीन के माध्यम से सुनाई दे रही होगी और समझ आ रही होगी। इलाका आपको बताते हैं हरियाणा में नूह है, ये मेवात जिले के अंदर आता है और वहीं पर कैसे तनाव फैला हुआ है। कारण क्या था? विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा में यह हंगामा हुआ। दो गुटों में पत्थरबाजी हुई और उसके बाद आगजनी हुई। कैसे गाड़ियों में आग लगा दी गई है, कैसे आग के बाद काले धुएं का गुबार नूह के आसमान को घेर रहा है, काला कर रहा है। और यह तस्दीक है इस बात की कि नूह में कैसे दो गुटों में भयंकर अफरा तफरी मचने के बाद यह पत्थरबाजी हुई और माहौल तनाव का है। ये वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग इसमें घायल भी हैं। ये वो इलाका जो पहले से संवेदनशील रहा है। ये धुएं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे यहां पर हंगामा हुआ, जगह आपको एक बार फिर से बता दें। ये तस्वीरें समझिए। हरियाणा का मेवात और मेवात के नूह में ये तनाव का माहौल। गाड़ियां फूंक दी गई, पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हैं। दो गुटों के बीच में पत्थरबाजी की खबर। ये आपको बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पर तनावग्रस्त माहौल रहता है। इसके पहले भी जब बवाल हुआ था तो इस इलाके में तो जो पुलिस है वो ड्रोन से निगरानी कर रही थी इस इलाके की। नूह के इलाके में हरियाणा पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही थी। एक बार शोरगुल सुन लीजिए आप। हमारे यहीं तक ना आ जाए आग। तो ये एक बार फिर तस्वीरें देख लीजिए। मेवात की तस्वीरें, कैसे कार जल रही है, कैसे सड़क पर उपद्रवियों ने ये कार में आग लगा दी है, बाइक्स जल रही हैं। और ये सिर्फ एक तस्वीर है, ऐसी कई तस्वीरें मेवात से आ रही हैं जहां पर दो गुटों में पत्थरबाजी हुई। दो गुटों में मुठभेड़ के बाद कैसे हालात हैं वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वरुण जैन के पास आपको लिए चलेंगे और वो कुछ और ताजा अपडेट देंगे। वरुण, ये इलाका पहले से भी संवेदनशील रहा है, तो जब शोभा यात्रा निकाली गई थी तो क्या इसमें पुलिस की परमिशन ली गई थी? अगर ली गई थी तो वहां पर पुलिस बल की संख्या क्या थी? इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो ये जलाभिषेक यात्रा है इसकी बाकायदा पुलिस से इजाज़त ली गई थी। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर इस जलाभिषेक यात्रा को लेकर कुछ लोगों ने धमकियां भी दी थी। बावजूद उसके जब ये शोभा यात्रा निकली है और तब ये पूरा का पूरा बवाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसे आप हरियाणा पुलिस के इंटेलिजेंस का फेलियर भी कह सकते हैं कि पहले से ही इस जलाभिषेक यात्रा को लेकर कुछ लोगों ने धमकी दी थी और उसके बावजूद भी इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी या फिर ये कहे कि वो इनपुट वो इकट्ठा नहीं कर पाए। और जैसे ही नलहड़ का जो महादेव मंदिर है वहां से जलाभिषेक यात्रा निकलती है, सुबह 10 बजे का समय इस यात्रा के लिए दिया गया था। यात्रा अभी 500 मीटर आगे ही निकली थी, तभी कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और उसके बाद देखते ही देखते जो पूरा का पूरा माहौल है वो मेवात के नूह में बिगड़ता चला गया। कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, कई सरकारी गाड़ियों के अंदर आगजनी भी की गई है। तो फिलहाल अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन जो हालात है अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। जलाभिषेक यात्रा को लेकर जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये बात कही गई थी कि जो नूह इलाके के 5 बड़े महादेव के मंदिर हैं वहां पर ये जलाभिषेक यात्रा को लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जलाभिषेक यात्रा पहली बार निकल रही हो, पिछले 2 साल से जलाभिषेक यात्रा निकल रही थी। इस बार भी जलाभिषेक यात्रा को निकाला जाना था, प्रशासन से इजाजत भी ली गई थी। सोशल मीडिया पर इस जलाभिषेक यात्रा को कुछ लोगों ने इसको लेकर धमकी भी दी थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात की आशंका पहले से बनी हुई थी कि जो जलाभिषेक यात्रा है उसको लेकर कुछ हंगामा हो सकता है। तो आप इस पर सीधा सीधा इंटेलिजेंस का फेलियर ही कहेंगे कि एक समुदाय के लोग की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई और 500 मीटर आगे ही अभी जलाभिषेक यात्रा निकलनी शुरू हुई थी कि तभी ये पथराव शुरू हो गया। और देखते ही देखते लोकल इंटेलिजेंस होती है, ये इसका भी फेलियर है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतनी आगजनी होती है, इतना बवाल होता है संवेदनशील इलाके में,
फिर भी अगर ये ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ये लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है और प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।